मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। एक सीरियस एक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना वजूद बनाने वाले कलाकार जब वक्त की नजाकत भांपते हुए अपनी सीरियसनेस को छोड़कर कॉमेडी और रोमांस में भी अपने पैर जमा ले तो मान लेना चाहिए कि बंदे में दम है, और ये दमदार शख्स है इरफान खान। माइकल विंटरबॉटन की अ माइटी हार्ट, मीरा नायक की नेमसेक, स्टर्ला गुनासन की सच अ लॉन्ग जर्नी और आसिफ कपाडिया की द वॉरियर जैसी फिल्में हैं जिनके जरिए इरफान ने अपनी अदाकारी से सरहद के पार भी अपने फैंस और वेल विशर्स बना लिए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की बारीकियों को समझ इरफान अपनी आंखों में सपने सजोए 1987 में मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने शुरुआत की टीवी सीरियल्स चाणक्य, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, स्टार बेस्ट सेलर्स और डर में। इरफान ने डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाकर अपनी कला को ऐसे पेश किया कि बड़े पर्दे का सफर तय करना मुश्किल नहीं रहा। आलम यह है कि साहब एक फिल्म में खौफ फैलाते हुए दिखते हैं तो दूसरी फिल्म में हंसते और हंसाते हुए, और खास बात तो ये है कि हर रूप में ऑडियंस उनको कबूल कर लेती है। यानी आज इरफान खान एक ऐसे कलाकार बन चुके हैं जिन्हें किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता, जिनकी आने वाली फिल्में प्रियदर्शन की बिल्लो बार्बर, इमैनुअल बेनबेही की न्यूयॉर्क आई लव यू, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की दिल्ली 6, जचारी कॉफन की भोपाल मूवी जैसे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को देखकर इरफान खान की परवाज का अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्या है इरादे, हौसले और चैलेंजेस इरफान खान के सामने? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कन्फेशंस में चलिए मुलाकात करते हैं एक्टर इरफान खान से। खुल के बता दे रसिया, देखता है तू क्या। हिंदी सिनेमा के एक बहुत सीनियर, बहुत अक्लेम्ड एक्टर नसीरुद्दीन शाह का इस एक्टर के बारे में कहना है कि ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ दिस जनरेशन, एंड द एक्टर इज राइट हियर। इरफान साहब, आपका जवाब? जवाब क्या, I'm just ecstatic, you know, नसीर साहब की वजह से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आया। मेरी माँ कई बार कहती हुई थी कि ये वो नसीर ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। एंड मतलब मेरे पर नसीर का इतना असर था कि NSD में मुझे लगता था कि अगर मैंने उनको देख लिया रोड पे तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। अच्छा। He actually pulled me in this line because somewhere he gave me impression that whatever he's doing is something magical. He's experiencing something extraordinary. इनफैक्ट मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि उस जमाने जब आपने शुरुआत की होगी तब हर आदमी या तो मेडिकल करना चाहता था या फिर इंजीनियरिंग करना चाहता था, MBA। मैं भी लेक्चरर बनने के उसमें था। अच्छा। माय मदर वुड हैव बीन वेरी हैप्पी इफ आई वुड हैव बिकम अ लेक्चरर। हालांकि मैं स्पोर्ट्स में ट्राई कर रहा था। अच्छा। एंड देन फिर मैंने रियलाइज कर लिया कि स्पोर्ट्स में जो है यू नीड मच मोर, यू नो, support from your surroundings, which wasn't there then, you know. Then I tried my hand in business, then I got bored, you know. I realized that, you know, it's I cannot work just for money. तुम्हारी हिम्मत नहीं होती थी हम पे निगाह डालने की, फिर भी तुम्हारी नीयत मालूम थी। बारह दिल हैं हमारे बदन में, कहाँ है देखोगे? आज की तारीख में देखा जाए तो खान्स बॉलीवुड को रूल कर रहे हैं, और आप इस जो खान नाम का जो ये ब्रांड है इसमें लेटेस्ट मैंने बहुत पहले खान वैसे हटा दिया अपने नाम से। क्यों? क्योंकि मैं तो I prefer myself just, you know, Irfan. अच्छा। Which is much better. ओके। So मैं तो उस लीग में नहीं हूँ। लेकिन नहीं उस मैंने तो सुना कि आपने इरफान मीडिया लिखता है, मैं सिर्फ इरफान ही लिखता हूँ हर जगह पे। अच्छा, ओके, फाइन। लेकिन एक ब्रांड बन चुके हैं आप जिस फिल्म में होते हैं उस फिल्म को देखकर ऐसा लगेगा, उसका नाम सुन के ऐसा लगेगा ओके ये कैरेक्टर आपके लिए बनाया गया होगा। इसमें आपसे सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिंग की उम्मीद होती है। आप अपने ब्रांड से भी प्ले अराउंड नहीं कर सकते। आपको बैनर, अपना रोल, डायरेक्टर, सब कुछ पहले से देखना है, चुनना है, समझना है, फिर आप रोल साइन करते हैं। बहुत जिम्मेदारी कहते हैं इसको। मैं चाहता हूँ कि और जिम्मेदारी मेरे पर पड़े और लोग मुझको और जिम्मेदार समझें, और लोगों को ये एहसास हो कि अगर इफ़
I am in a film, so that film has some kind of promise. Film has a minimum guarantee, you know. MG उसमें है कि इतना तो हमें मिलेगा. That I need to, you know, pass this thing, you know, communicate this thing to audience, and that's I'm working towards that. जहाँ मेरी जान मेरी जहाँ ठीक है मेरी जान ठीक है तू लखनऊ वापस क्यों नहीं जाती रखेल कहीं की? तुम साथ चलो तो लखनऊ क्या अल्लाह मियाँ के पास भी जाने के लिए तैयार है। क्या ये माना जाए कि बॉक्स ऑफिस से ज्यादा आपको क्रिटिकल अक्लेम पसंद है, इसका नहीं, मतलब? मैं बिल्कुल ऐसा कहने का मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि फिल्म, मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ कि फिल्म जो है फिल्म का अपना एक जो ऑब्जेक्टिव है लोगों को एंगेज करने का है, बेसिक वही है। एंड उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, वो ये है कि इस करोड़ों का इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, एंड फिल्म नीड्स टू रिकवर एंड प्रोड्यूसर हैज टू अर्न इट। ओके, तो इस प्रोफेशन में क्या चीज़ वो है जो आपको ड्राइव करती है? व्हाट इज दैट कीप्स यू गोइंग? इट्स अनसर्टेनिटी, which was very, you know, difficult to handle in the beginning, but that's the fun. Because you go in different places, you play different characters. हर दिन एक नया दिन, हर साल एक नया साल. and you know it's हलचल हमेशा मची हुई है. And for me, repetition and routine is वो ही नहीं, तभी आप that's why प्रोफेसर और लेक्चरर नहीं बने. Fine. आपका जो कहते हैं एक्टर्स फूड जो होता है वो क्या है? कुछ लोग are driven by ambition, कुछ को अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो करते रहते हैं, किताबें बहुत पढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत आउटगोइंग होते हैं, लोगों से मिल के अपना वो निकालते हैं, फूड निकालते हैं। वो आपकी चीज़ क्या है जिससे आपकी जो रोल में जो आपके किरदारों में, आपके परफॉर्मेंस में जो क्वालिटी आती है वो जहाँ से आती है? पहले मेरे लिए फिल्म देखना, अपने आप को चार्ज करने के लिए फिल्म देखना बहुत ज़रूरी था। यू नो, बॉम्बे में जब मैं आया तब मुझे लगता है कि मेरा इंस्पिरेशन, आई एम लूजिंग माई इंस्पिरेशन। देन मेरा जो पहला पैसा आया उससे मैंने DVD और ये सब खरीदा ताकि मतलब मैं, बट नाउ आई फाइंड फिल्म बोरिंग sometimes, you know, they don't. I tend to sleep in film. कैसी फिल्मों में आपको बहुत कम फिल्में होती हैं जो कि which can, you know, होल्ड कर सकती हैं, होल्ड कर सकती हैं, जो आपको एंगेज कर सकती हैं। अदरवाइज ज़्यादातर फिल्मों में आपको नींद आ जाती है, बिकॉज यू कैन सी द डिज़ाइन, यू कैन सी कि अभी अच्छा ये डिज़ाइन है, दिस द फिल्म इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल, you know, films like which you can't see, like even in acting, if I see the craft of an actor, I don't like it. The craft should be hidden, you know, it shouldn't be, you know, you shouldn't be able to know how he is operating. लेकिन ये मेरा इंटेंशन हमेशा से रहा है कि क्राफ्ट मेरा दिखना नहीं चाहिए। कितने देखे अभी तक आपने लड़के? 7-8 लड़कों को। हाँ। Then what happened? पसंद नहीं आए। ओह, मैं? आप कितनी लड़कियों से मिले हैं? Mine 28. 28? No, you are 29th. 2, 9 is 11. 1 + 1 is 2. 2 is my lucky number. काफी दिन से इस फील्ड में हैं आप? मतलब परफेक्ट मैच नहीं हो पा रहा है। जिनको मैं पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करते, और जो मुझे पसंद करते हैं मैं उनको पसंद नहीं करता। किसी का नेचर ठीक है तो किसी का फिगर ठीक नहीं है, किसी का फिगर ठीक है तो नेचर ठीक नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है। वैसे आप मुझे अच्छी लग रही हो, आप में सब कॉम्बिनेशन है। एक रोल आपको दिया जाता है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कितना वक्त लगता है? कि आप लेते हैं उसे कि मुझे इतने हफ्ते दे दो फिर मैं आई गेट बैक? बिल्कुल डिपेंड करता है रोल के ऊपर कि कुछ रोल होते हैं जिन पर प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे मेट्रो का मतलब मैंने एक सेट पे आने के पहले तक भी मैंने सिर्फ सुना था मैंने अनुराग से क्या रोल है, मैंने एक सीन भी उससे नहीं मांगा था कि मतलब मुझे सीन दे दो मैं प्रिपेयर करूँगा, you know, because I just wanted to deal with the situation and let the lines come the way, you know, they come. तो ये shaadi.com या ना, मेरी मम्मा ने ढूंढा है। 5 feet 4 inch,
फेयर, 4 फिगर सैलरी, कॉन्वेंट एजुकेटेड, एंड उसका अपना खुद का फिगर भी अच्छा है, यू नो। मम्मा बोल रही थी सारी से बिपाशा टाइप लगती है। बिपाशा की मैंने पिक्चर देखी नहीं, तो आज सारी VCD लेके आऊँगा, उसकी देखूंगा बिपाशा। नेम सेक में आई हैड टू प्रिपेयर बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ रोल ऐसा था। देखिए 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 श्री अवस्त्राई अलंकराई। आप अपने आप को बॉर्न एक्टर कहेंगे? नहीं, आई एम कल्टिवेटेड एक्टर। अच्छा। आई हैव लर्न दिस क्राफ्ट एंड मेरा जब मैं गया था ड्रामा स्कूल में, तब मैंने ये कोशिश, जो मेरा बहुत बड़ा सवाल था, मैं हर आदमी से ये पूछता था, हर उस आदमी से जो मुझे लगता था कि ये मुझसे ज़्यादा जानता है कि एक्टिंग क्या सीखी जा सकती है, अच्छा। यू नो, और किसी का मुझे जवाब कभी सेटिस्फैक्ट्री मिला नहीं। क्या क्या जवाब मिलते थे आपको? वो लगता था, वो बोलते थे कि एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, अगर वो है तो फिर अब वो इनबॉर्न टैलेंट को कैसे पहचानो आप, हाँ कि वो है, यू नो, वो है कि नहीं, उसको कैसे डिफाइन करें। कोई बोलता था नहीं सीखी जा सकती, किसी ने ये नहीं कहा कि यू नो इफ यू आर रियली ड्रिवन, यू नो, एंड और आपके लिए अगर जीने मरने का सवाल है, यू कैन लर्न द क्राफ्ट। बिकॉज मेरी सारी चीजें जो हैं अगेंस्ट थी। आई वाज वेरी शाय। अच्छा। आई वाज वेरी जो एक्टर्स नहीं, उनको जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, बट आई थिंक दैट बिकेम माय स्ट्रेंथ। ये खामोशी जीने न दे, कोई तो बात हो, वो, वो, वो। फादर डाइड एंड आई हैड टू कम एंड बिकॉज मेरे लाइफ इतना सैचुरेट हो चुकी थी, मुझे पता था कि यू नो आई एम यूजलेस।